पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर्स क्योंकि इंडिया ने क्लोज कर दिए हैं और अब हो सकता है कि कोई ऐसा इससे भी ज्यादा क्या कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया जाएगा, इसकी वजह से हाई अलर्ट है। पहलगाम हमला केवल मुल्ला आतंकवादियों द्वारा सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि हिंदुओं का सुनियोजित नरसंहार है, जो इस बात को साबित करता है कि इनके भाईचारे के गीत सनातन में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं और गद्दारी, मक्कारी और कट्टरता इनके मजहब का अहम हिस्सा है। पूरे मुल्क के अंदर तमाम जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जैसा कि हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। अब ये है कि इंडिया में शोर मचा रहे हैं कि ये इसका बदला लिया जाए। बाकी दुनिया के जितने जो लीडर्स हैं उनके जो रिमार्क्स हैं और कहा है कि जिन्होंने भी ये कहा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि क्या हालात हैं इस समय भारत के। आप जैसा कि जानते हो पहलगाम में जो हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसमें नाम जो आ रहा है, जो 4 टेररिस्ट थे उसमें नाम आ रहा है कि वो सारे पाकिस्तानी थे। अब जो है भारत जो है वो पूरी तरह से बौखला चुका है पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा डिसीजंस भी लिए गए हैं, हाई अलर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान को। और साथ ही साथ 48 आवर्स की वार्निंग जो है मोदी जी ने दे दी है कि जितने भी पाकिस्तानी इंडिया के अंदर हैं वो वहाँ यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा करके चले जाएं, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं अब जो है 5 स्टेप्स भी लिए गए हैं इस तहत। इसको देखते हुए ये जो खबर आई है बहुत ही खौफनाक खबर है। साथ ही साथ इसमें ये खबर आई है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे इन लोग का आना जो है वो बंद कर दिया गया है। अब जो है पाकिस्तानियों के जो हालात होने वाले हैं वो देखने लायक होंगे, क्योंकि मोदी जी जो है इस समय बौखला उठे हैं। जो पहलगाम के अंदर जो मासूम से लोगों की हत्या की गई है, गोली मारी गई है जिनको जान से, क्योंकि सिर्फ दोष क्या था, वो हिंदू थे। जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई मौजूद है उसके उनके तमाम वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर अंदर आप मुल्क से निकल जाएं। मोदी हुकूमत का, नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 48 आवर्स हैं तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम निकल जाओ। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इतने घंटे दे दिए। और फिर जो सार्क के तहत जो वीजा दिए जाते थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर और हाई अलर्ट इंडिया और पाकिस्तान है। जंग का मुंह खुल चुका है, इंडिया जंग का बाकायदा से ऐलान कर चुका है। मुल्ला आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदू पर्यटकों को न केवल निशाना बनाया, बल्कि मारने के बाद कन्फर्म भी किया कि ये मरने वाले हिंदू हैं से जो लिए गए। और ये पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके ऊपर भारत ने कैटेगोरिकली ये कहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि उसमें 4 से 5 टेररिस्ट, दहशतगर्द जिन्होंने ये हमला किया है वो पाकिस्तानी थे। मोदी सऊदी अरब में मौजूद था। जो वहां का बिन सलमान है वो उसको शाही महल के अंदर अपने दावत दे रहा था कि जब ये खबर पहुंची मोदी को कि जनाब हुआ, और मोदी ने वो ट्रिप छोटा करके वापस पहुंचा। पूरे साउथ एशिया के खित्ते पर इसकी बहुत गहरी रेमिफिकेशंस हैं। जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है 2 दिन पहले और आज उसका जिस किस्म का रिस्पांस हिंदुस्तान दे रहा है। इंडिया कि उसकी जंगी तैयारियां देखो, उसकी डिप्लोमेटिक तैयारी देखो, उसके फॉल्स फ्लैग देखो, उसकी नीयत देखो, ये देखो कि उस पर कितना प्रेशर है। ये सारे साइन बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों पर हमला किया गया है। अगर हिंदू हेट्रेड के हम उनसे मुख्तलिफ हैं ये बताने की क्या जरूरत है। ये सारा कुछ अब पाकिस्तान को और दुनिया के अंदर एक रोग स्टेट। मैं अपने मुसलमान दोस्तों से हमेशा ये कहता हूं कि तुम मेरे अच्छे दोस्त, विश्वासी दोस्त कभी बन नहीं सकते। मैं तुम्हें मानूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे धर्म के हिसाब से मैं काफिर हूं जिसका गला कटना चाहिए। और हमारे पाकिस्तानी दोस्त ने बड़ी अच्छी तरह से मुझे कहा था, आप हिंदू जो है ना बड़े शरीफ लोग हो, आप शांति के लिए कुछ भी करोगे और हम उसी शांति के नाम पे आपकी ले लेंगे। दिनों एक खबर आई थी कि हमास और जैश मोहम्मद के जो है वो मीटिंग हुई है भावलपुर में, जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर। और एक दिन भी नहीं गुजरा था कि हमें फिर से पहलगाम में एक ऐसे आतंकी हमले की खबर आती है जहां पर यात्रियों को टारगेट किया जाता है और शनाख्त कर करके लोगों को मारा जाता है कि वे हिंदू हैं या मुसलमान हैं। इस तरह के इंसिडेंट किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये कहता है
क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ही नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जवाब ही नहीं दे रही। आप पाकिस्तानी मीडिया में जो भी जवाब देते रहे, इंडिया ये कहते रहे कि ये फॉल्स फ्लैग था और उसकी सारी कंट्रोडिक्शंस और उनका सारा मजाक उड़ाते रहे, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब हम ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं इंडिया के खिलाफ कि पाकिस्तान को अब सिर्फ जंग की तैयारी करनी चाहिए। आप तैयार हो जाए, एक बहुत बड़ी जंग आपके ऊपर आने वाली है, जिसके लिए बहुत अरसे से हम कह रहे थे। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी देखें हर वक्त जंग की बात करते रहते हैं, हर वक्त ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं। क्योंकि ये लड़ाई आज तो नहीं शुरू हुई ना, ये तो बहुत मुद्दों से चल रहा है, राइट। लेकिन एक बात कहूंगा मैं आपसे कि भारत की तैयारी जो है ना, वो एक्शन में हम पीछे रह जाते हैं। फिजिकल प्रिपेयर्डनेस है, लेकिन जो आखिरकार जो एक्शन की बात होती है कि अब मुझे करना है, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कारण है जिसके बारे में हम कभी शोक से भी चर्चा करते हैं और हंसी में भी चर्चा करते हैं कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र, ये सारे साइन बता रहे हैं कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। इस बात को बताने पर ये पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं हमारे ऊपर कि जी आपने क्यों बताया कि मोदी हमला करने वाला है। मजीद इसके साथ जो वो आपके साथ करना चाह रहा है, वो आपके ऊपर कोशिश करेगा कि आलमी पाबंदियां लगाए। वो सब भी इतना मसला नहीं है हमारे लिए, लेकिन जो ज्यादा बड़ा मसला है वो ये कि इसको बहाना बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर देगा। वो करने जा रहे हैं, एक बहुत स्ट्रांग नैरेटिव वो पहले ही करने जा रहे थे, उनको किसी बहाने की जरूरत थी। वो जंग फिजिकल का नहीं रोक सकता है आपका, तो फिर आप क्या करेंगे? जंग तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। आप जितना जंग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आपको उतना ही धकेलेगा ग़ज़वा हिंद की तरफ। तो बेहतर है इज्जत और गैरत के साथ चले जाओ। तपेट अल्लाह की थप्पड़ और लाते और जूते मुक्के खा के क्यों जाते हो? अल्लाह की तरफ से तुम्हें जलील किया जाएगा जब तक कि तुम अल्लाह के हुक्म की जानिब लौट कर ना आओ। पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गज़ा बन जाएंगे, बनेंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। जो है ना, बड़े शरीफ लोग हो, आप शांति के लिए कुछ भी करोगे, आप शांति के लिए कुछ भी करोगे और हम उसी शांति के नाम पे आपकी ले लेंगे। ये उनके एग्जैक्ट लफ्ज है। तो मेरा ये कहना है कि हम जो है जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, और एक बात हो गई है कि अब समय आ गया है निर्णायक, अब डिसाइसिव मोमेंट आ गया है, क्योंकि सबका जो दूध उबल रहा है, बहुत सीरियसली उबल रहा है। किस तरफ वो, लेकिन बरखुरदार तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारी तो नस्ल नाबूद, हाँ तुम्हारी नस्ल नाबूद, सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो घबरा गए उस वक्त। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब कोई कहेगा तो उसका प्रत्युत्तर तो देना पड़ेगा ना भाई। सच्चाई तो वो है। जो ये हरकत है, हालांकि कश्मीर को लेके ये बात भी क्लियर है कि कश्मीर में सरकार ने बहुत सारा काम किया है और एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है, लेकिन सर इस तरह के इंसिडेंट ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या कोई, तो हम ये कहते हैं ठीक है, हम रखेंगे एक उम्मीद, हम आशा करते हैं कि शायद कभी परिवर्तन हो जाए, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है कि हमारी जो एक्चुअल एग्जाम्पल है, इसकी डेटा है हमारे पास, नीदर ऑफ द पार्टीज इज एवर हैप्पी इन कॉम्प्रोमाइज। दोनों ही ये सोचते हैं कि अगर हमने ज्यादा मांगा होता तो मिल जाता, और हमने शायद ज्यादा दे दिया, तो दोनों नाखुश होते हैं। और एक ऐसा वक्त आता है यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। जैसा कि आप सभी ने देखा कि 5 स्टेप जो हैं वो लिए गए हैं पहलगाम का जो माहौल देखते हुए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया है। अब जो है 48 कार का जो है अल्टीमेटम भी दे दिया गया है पाकिस्तानियों को कि जितने भी इंडिया के अंदर पाकिस्तानी हैं वो अपना वीज़ा उठाएं और यहाँ से दफ़ा दफ़ा हो जाएं, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब जो 5 स्टेप जो मोदी जी ने लिए हैं, उसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग एक और स्टेप ले लेना चाहिए था। जो सीज फायर है वो भी बंद कर देनी चाहिए। बॉर्डर पर कोई भी पाकिस्तानी आर्मी क्यों ना हो, पाकिस्तान के लोग जो भी दिखे तुरंत उसके ऊपर गोलीबारी कर देनी चाहिए, फायरिंग कर देनी चाहिए। ये स्टेप मेरे अकॉर्डिंग भी ले लेनी चाहिए थी मोदी जी को। और अब जो है मेरे अकॉर्डिंग तो इनकी जितनी भी पाकिस्तान की जो पुलिस चौकियां हैं वो जलाकर इनको राख कर देनी चाहिए। पाकिस्तान को एक बहुत तगड़ा जवाब देना चाहिए भारत को, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, जो 4 टेररिस्ट हैं, उन्होंने जो पहलगाम में जो आतंक मचाया है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। इस समय भारत के अंदर जो माहौल है वो बहुत बद से बदतर हो गया है। जब से ये पहलगाम की जो खबर आई है सामने, वहाँ पर लोग अपना छुट्टियाँ मनाने गए थे, घूमने गए थे। अब उनको क्या पता था कि ये उनकी आखिरी वेकेशन है। बहुत से कपल आए थे, न्यूली जो मैरिड थे,
उनकी जो लाइफ अभी स्टार्ट हुई थी वो एकदम ही एंड हो गई। उनको क्या पता था ये उनकी लास्ट ट्रिप है। और टेररिस्ट ने काम भी क्या किया है कि सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपका धर्म क्या है, अगर हिंदू है तो डायरेक्ट तुरंत गोली मार दी उनके सर पे, किसी के पेट में, किसी की छाती में। लेकिन ये जो गोली मारी गई है सिर्फ ये आदमियों के ऊपर गोली चलाई गई है, औरतों और बच्चों को कोई नुकसान नहीं किया इन टेररिस्ट ने। और जो औरतों ने कहा कि हमको भी गोली मार दो, तो उनका कहना है ये जा करके मोदी से बोलो। तो ये आतंकवाद जो है इसका करारा जवाब जो है नरेंद्र मोदी जी को, पाकिस्तान को देना ही चाहिए। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।